आत्मा का ज्ञान हृदय के अंदर है। हृदय में आत्मा का ज्ञान जब जागृत होता है तो समस्त नस नाड़ी के अंदर वह बहना शुरू कर देता है। इसका अनुभव हमने लिया है। कब लिया है? 3 साल पहले, कोरोना आने से पहले की बात है। हमारे पास में किताब थी, सहजयोग ट्रीटमेंट के रूप में छोटी सी किताब थी। अब सब ठंडा कर दिया है आदिशक्ति की प्रतिमा के साथ में। उसके अंदर सीमा ने एक बहुत अच्छी बात सुझाई थी कि आप यदि अलग अलग तरीकों से ध्यान करते हैं तो जो आनंद आपको मिलना चाहिए उससे कई गुना अधिक आनंद मिलता है। तब मुझे ध्यान की कोई प्रणाली नहीं पता थी। अब जैसे आज तक आप लोगों ने किया, लेफ्ट राइट पानी, इतना ही मैं भी करती थी। अब माँ से वार्तालाप करने की आदत तो थी। श्री माता जी, आपने उस किताब के माध्यम से मुझे बताया अलग अलग ध्यान यदि आप पद्धति से करते हो तो वह अधिक आनंदमय हो जाता है। पर माँ मुझे तो नहीं आता। बताओ करके भी ये भाषा नहीं थी कि माँ कैसे करना है बताओ, ये नहीं था उस टाइम में मेरे अंदर। पर था कि माँ कैसे करूं, मुझे तो नहीं आता। और मन में आया वो चीज करने की आदत मेरी बचपन से है। इससे सभी परेशान रहते थे। कोई भी काम करती है तो तू कभी थोड़ा बहुत सोचती नहीं है, समझती नहीं है। ध्यान दे करके हमें कोई काम करना चाहिए। ऐसे कैसे कोई भी काम उठाया और कर डाला। इससे सब लोग परेशान रहते थे। पर वो आदत मेरी आज भी नहीं गई है, बल्कि दृढ़ता के साथ में जम गई है। पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई है। मन को फॉलो करना। मन क्या है? हमारा चित्त है, हमारी लेफ्ट साइड है, हमारा राइट साइड की नाभि है, विशुद्धि है, आज्ञा है। ये हमारा चित्त है। मन की 4 ग्रंथियां हैं। करते चली गई, बस मन में आया मंत्र ले लिया, मन में आया प्रार्थना कर ली, मन में आया भजन गा लिया। इस प्रकार से मेरी शुरुआत हुई थी उस टाइम पर ध्यान के लिए। धीरे धीरे अपने आप ही श्री माँ ने कब इतने पद्धतियां ध्यान में सिखा दी पता नहीं चला। उस टाइम पर मेरे पास में एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं था। 3 साल पहले अपना छोटा कीपैड वाला मोबाइल था। मेमोरी डाली हुई थी उसके अंदर, भजन की है, वाणी की है, उसी से काम चलता था। वाणी सुनती थी, नींद आती थी, समझ में नहीं पड़ता था, गुन 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 भौरे की तरह आवाज आती थी। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। माँ, तूने तो वाणी सुना दी पर मुझे तो नींद लग गई। माँ, आपने तो वाणी सुना दी पर मुझे तो नींद लग गई। क्या बोला? इस कान में तो कुछ पड़ा नहीं। जो भी बोला होगा माँ, आपने मेरे हितकारी ही बोला होगा। जो ज्ञान आपने दे दिया माँ, उस ज्ञान को मेरी आचरण में, मेरे व्यवहार में कार्यान्वित करवा दीजिए, आशीर्वादित करवा दीजिए। इतनी ही प्रार्थना करती थी। परेशान नहीं हुई कभी कि भाई वाणी सुनाई नहीं पड़ रही है। फिर ऐसे करते करते कुछ महीने बीते। महीने बीतने के बाद में सब लोग मुझे बोलने लगे कि भाभी, आप अपनी गहराई को पाओ। अब गहराई कैसे पाई जाए समझ में नहीं आता था। सबको सवाल करती थी, मैं कौन हूँ? इसका सवाल जवाब कौन देगा मुझे? मेरी गहराई कैसे प्राप्त करेंगे? सब बोलते थे हम भी तो माँ की वाणी ही सुनते हैं, माँ की वाणी से ही
गहराई मिलेगी। माँ जो बातें आपको समझा रही है, जो बातें सिखा रही है, उसको अपने व्यवहार में लाना। हम क्या कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। इस प्रकार से वो मुझे बोलते थे। फिर मन में ये विचार कि भाई अब वाणी सुनाई नहीं पड़ती है, वाणी के टाइम तो प्रीति सो जाती है। अब माँ की वाणी सुने तो सुने कैसे, वो माँ की बात समझे कैसे, गहराई पाए कैसे। ऐसा चलते चलते एक ग्रुप मेरे पास में आया, सत्य की खोज। बैठे बैठे उस ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन थे उनको नंबर लगाना चालू कर दिया। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी दीदी, कैसे हो, कहाँ से हो, कितने टाइम से ध्यान कर रहे हो, क्या कर रहे। जो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता था बात करने में, कि नहीं ये मेरे सवाल का जवाब दे सकता है, उसको मैं अपनी बात बोल दी कि भाई मैं तो ध्यान नहीं करने बैठती हूँ, वाणी सुनने बैठती हूँ तो मुझे नींद लग जाती है, गुनगुन आवाज आती है कभी तो सो जाती हूँ, कैसे करूं। उसने मुझे बताया आप आंखें खोल करके वाणी सुनना चालू करो। आंखें खोल करके वाणी सुनना चालू की। 10 मिनट की वाणी है, शुरू में माँ ने क्या बोला, 10 मिनट की वाणी खत्म होते होते वो मैं भूल जाती थी। फिर परेशानी, भूल गई, अब कैसे ध्यान में लाऊं। माँ मैं नहीं पता, ध्यान में आचरण में लाना है, आपने जो ज्ञान दिया आशीर्वादित करो। ऐसा करते करते चित्त को फॉलो करते गई। और जो आप लोगों को ये बेसिक बेसिक तो अभी पिछले साल से माँ ने बनवाया है। ध्यान की जो मेथड, जो बीज मंत्र के साथ में थी, पहले स्वरों के माध्यम से थी, 4-6 टाइप से मेडिटेशन हुआ था। कितने टाइप का हुआ था अब तो मुझे भी याद नहीं है ना महादीदी। 7 तरह का मेडिटेशन चलता था अपना 7 दिन तक। अब तो वो मुझे भी याद नहीं कि कितने पद्धति आप लोगों को सिखाई थी, कि हर दिन माँ नया देते जा रही है, किसको याद रखूं। तो ये चीज जब एक टाइप का नया मेडिटेशन होता था तो दिमाग उसमें उलझा हुआ रहता था। आज माँ ने पहले क्या किया, मुझसे पहले महामंत्र बुलवाए, फिर कौन सी प्रार्थना बुलवाई, तो मुझसे ये प्रार्थना बुलवाई, फिर मैंने कौन सी क्रिया करवाई, तो ये क्रिया करवाई। यानी जो आंतरिक प्रसन्नता मुझे मिलती थी तो मैं उसको प्रयास करती थी कि नहीं मैं कल भी ऐसे ही करूंगी, कल भी मुझे ऐसे ही ध्यान करना है। तो दिन भर मेरा उसका मंथन चालू रहता था। आज माँ ने पहले मंत्र बुलवाए, फिर ये प्रार्थना करवाई, फिर वो क्रिया करवाई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा। उसका मंथन चलते चलते कब वो नया रेसिपी शिव माँ ने मेडिटेशन के अंदर तैयार कर दी, पता ही नहीं चला। तब जाकर के अभी यहाँ पर बैठे हैं, चित्त को फॉलो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने चित्त की माध्यम से। वाणी के पॉइंट्स तो निकालती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, पर वाणी के पॉइंट्स लिखने के बाद में जैसा अभी बोलने जा रही थी पर बोल ही नहीं पा रही थी, बोलना कुछ चाह रही थी निकल कुछ और रहा था। इस प्रकार की सिचुएशन से निकल गई, एक आनंद में स्थापित हो गई। इसी आनंद में, इसी सिचुएशन में जो बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो बातें आपकी व्यवहार में आनी चाहिए, सभी को इसका फायदा हो रहा है। सभी लोग फोन लगाकर मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि आपने ये बात हमको ऐसे बताई थी, मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मैंने आपको क्या बोला। तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करना है। जब अंदर का ज्ञान जागृत होता है तो सारे कण कण खुल जाते हैं, सारे नस नाड़ियां जागृत रहती है। क्या किया, सिर्फ एक मंथन किया। माँ ने आज इस प्रकार से मंत्र बुलवाया, फिर ये प्रार्थना कराई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। यानी दिन भर उसका मंथन चल रहा था। चित्त कहाँ चला गया, माँ की ओर। माँ ने हमें एक ही चीज सिखाई कि मेरा ऊपर आपका यदि चित्त है तो आपका ध्यान चल रहा है। आपका चित्त आपकी आत्मा पर है, आत्मा क्या है, आनंद स्वरूप है, इसके ऊपर है तो आपका ध्यान चल रहा है। पर इससे यदि आप हट जा रहे हो तो आपका ध्यान नहीं है। बैलेंस करो, गाना गाओ, कुछ भी कर लो, ध्यान नहीं है। परेशान चल रहा है, ध्यान से बाहर हो। ध्यान क्या है, अपना शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन, अपना भावनात्मक संतुलन, अपना सुख दुख, कब हमें आराम की जरूरत है,
कब हमें काम करना है, कब हमें बाहर जाना है, इन सारी गतिविधियों का खुद से लेकर के परिवार तक की गतिविधियों के ऊपर जब हम ध्यान दे रहे हैं और चित्त माँ में लग रहा है तो ध्यान चल रहा है। ये चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी, समझाई जा चुकी, इसमें आप लोगों को उतरना ही है। यही मेरा चार्ज है आप लोगों से। किसी की क्लियरिंग मत करो। कई आप सभी को ये ज्ञान मिल चुका है कि अपना चित्त यदि कुंडलनी के ऊपर स्थापित हो पा रहा है तो हम अपने आप ही दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं। पर अपना चित्त कुंडलनी के ऊपर नहीं है और हम बाहर की दुनिया में व्यस्त होते चले जा रहे हैं तो कब सहयोग से निकल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। ये एक प्रकार का खुद के साथ किया हुआ ढकोसला है, बेईमानदारी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है जो एक संत की नहीं है। अब इसकी माध्यम से एक प्रकार का अहंकार, एक प्रकार का कर्ता भाव अपने अंदर आता है। अहंकार आता है अपनी कार्य की माध्यम से। मैं तो ऐसा करूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा क्या नाम होगा, क्या तारीफ होगी, ये हो गया हमारा अहंकार। और भक्ति हमारी इच्छा से हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आदिशक्ति से चरणों में क्यों बैठे, क्योंकि हमारा उसके ऊपर विश्वास है, हमारी भक्ति है, उनके प्रति हमारी धारणाएं हैं, मान सम्मान है। ये हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है। जब ये दोनों चीजें एक हो जाती है, भक्ति और कर्म, तब जाकर के 12 स्वरों की उत्पत्ति होती है। 12 स्वरों की माध्यम से कुंडलनी के 8 चक्र बनते हैं। जब ये 8 चक्र बनते हैं तो वो ब्रह्मरंध्र को छेद कर निर्मल धाम पहुंच जाती है। 8 चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, भवसागर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, 8 चक्र। जब ये ब्रह्मरंध्र में छेद करके निर्मल धाम जाती है तो फिर 3 चक्रों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय कहते हैं। अब अर्ध बिंदु और बिंदु वलय की थोड़ी सी हम डीपली जानकारी ले लेते हैं। अर्ध बिंदु, यदि कोई अभ्यासी पढ़ाकू व्यक्ति इस चक्र को जानने का प्रयास करता है या उसे छूने का प्रयास करता है तो उसकी चेतना कुछ देर के लिए श्री माँ के साकार रूप में तो चली जाएगी, निराकार में केंद्रित हो जाएगी, यानी चित्त केंद्र बिंदु श्री माँ दोनों ही एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। ऐसा साधक या साधिका, साधक पुरुष वर्गों को कहा जाता है, साधिका बहनों को कहा जाता है, जो निर्विचार होने के बाद में यह अवस्था प्रारंभ होती है। यह अवस्था जब प्रारंभ हो जाएगी
तो 24 घंटे, 7 दिन, 8 प्रहर चैतन्य की अनुभूति होते रहेगी। दूसरा बिंदु अभी हो गया, अर्ध बिंदु। अब दूसरा बिंदु, चित्त ध्यान की शुरू से लेकर के निराकार तक, शुरू से लेकर के अंत तक केवल और केवल निराकार स्वरूप में, जो पांचों तत्वों के ऊपर सीमा कार्य कर रही है, उस निराकार स्वरूप पर ही है। तो एक आदिशक्ति की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उस ऊर्जा की माध्यम से वह हर एक चेतना, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में एनी टाइम आनंद में ही बनी रहती है। क्योंकि इन हवाओं से हम सीख रहे हैं, इन पानी से हम सीख रहे हैं, इन पौधों से हम सीख रहे हैं, पांचों तत्वों से हम सीख रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें कार्य कर रहे हैं। पूर्वकालीन चर्चाओं में आपको इन सारी बातों का विश्लेषण भी बताया जा चुका है। साथ ही अपने अंदर एक यंत्र जो हमारे अंदर नाड़ी चक्रों के रूप में, कुंडलनी के रूप में जागृत है, जहाँ से ऊर्जा बाहर की ओर बढ़ती चली जाती है और प्रेम का, आनंद का आभास कराती है। वह ऊर्जा बिंदु चक्र पर रहने के बाद पता चलती है। इसमें सीमा ने अनु जी, वो सिक्स सेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? और कोई ज्ञानेंद्री, बता दीजिए। हाँ, छठी ज्ञानेंद्री जो हमारे हाँ, पास होती है, छठी जो जो परम को पहले से ही आभास कर लेती है, उस घटना को, उस किसी चीज को पहले से आभास करना ही सिक्स सेंस होता है। छठी तो ज्ञानेंद्री खुल जाती है। ये आपका बिंदु चक्र की माध्यम से होता है, जो सहस्त्रार से ऊपर के 2 चक्र हैं। अभी तक तो हमें हृदय तक ही पहुंचे हैं, सहस्त्रार तक तो पहुंच ही नहीं रहे। पर ये चीज हम सभी को पता है कि अपनी कुंडलनी जब अपने हृदय के ऊपर आती है और महादेव सहस्त्रार में विराजित होते कुंडलनी के साथ में, अपने बड़े भ्राता गणेश के साथ में, तो वो सहस्त्रार रूपी कार्य करती है। पर जब तक हम अपनी, मेरे बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार, मेरा मेरा इन सारे उलझनों में उलझे हुए, इन सारी माया में फंसे हुए हैं, तो ये प्योर अनहद नहीं है। इसके ऊपर शिव माँ ने सिर्फ माया से परे जाने के लिए ही एक ही सुझाव दिया है, बाकी कोई ज्ञान नहीं दिया है। जितना भी हृदय के ऊपर का चर्चा चल रही है, वो हृदय के ऊपर की चर्चा और सहस्त्रार की चर्चा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक समान ये ज्ञान है। जब हम बिंदु के अंदर रहते हैं तो वो बाहरी अवस्था को हम
पहचान सकते। बताओ किसका क्या सवाल है, क्या सवाल है, क्या चल पड़ा है दिमाग में, जल्दी बताइएगा। मेहरबानी कीजिए, कौन है? माँ, हमें इस आज्ञा से मुक्त कराइए माँ, और जिसका भी है उसे आप ही देखिए, आप ही उसे जवाब दीजिए, आप ही उन्हें समझाइए माँ। क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए। हमें अपने दैनिक जीवन में अपने नस नाड़ी की माध्यम से जो ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पर हमारा चित्त नहीं है। अपनी ऑक्सीजन की ग्रहण शक्ति यानी श्वासोश्वास, शिवा ने बताया ना, श्वासादि मालानि सिमरू में तेरा नाम। हर एक श्वास के पीछे माँ का नाम सुमिरन करेंगे, ये हमने आदि शक्ति से कहा है। तो ये सुमिरन कितना हो रहा है, ये आपको बिंदु चक्र की माध्यम से पता चलेगा। जब पता चलेगा तो समस्त चिंताओं से, भावों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और निर्मलता में स्थापित हो जाएंगे। जो सहस्त्रार से ऊपर स्थापित हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को बंधन लेना भी आवश्यक नहीं लगता है, या फिर उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती। अभी 2 दिन पहले ही किसी का ये सवाल खोपड़ी में आया था, बताया तो नहीं चल करके किसी ने, पर आया जरूर था। कैसा ध्यान करवा रही है, बंधन नहीं लिए, बैलेंसिंग नहीं करवाया, कौन था नहीं मालूम मुझे, पर चल रहा था ये। इतने दोष भाव देने शुरू कर दिए थे कि भगवान बचाए। उनके लिए ये बात है। सहस्त्रार से ऊपर यदि है तो परमात्मा से बने हुए हैं, उन्हें बंधन की भी आवश्यकता नहीं बचती, कि पूर्व चेतना हमें मिल जा रही है, छठे आयाम में हम पहुंच रहे हैं। पूर्ण संतुलन में स्थापित करने की इच्छा से ही निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अपने चित्त की परीक्षा करता है, चित्त के प्रैक्टिस करता है कि किस दिशा में जा रहा है, किस डोर में भाग रहा है, इसकी यदि वो प्रैक्टिस करता है तो एनी टाइम आदि शक्ति के चरणों में बना हुआ है। अभी अभी पूजा के पूजा वाले दिन की ही बात है मेरे ख्याल से। सप्तमी के दिन कौन सी पूजा हुई थी? वास्तु पूजा हुई थी मेरे ख्याल से, और उसके बाद में एकादश रुद्र पूजा हुई थी। उस दिन आपको ध्यान बताया गया था, सारे नाड़ी चक्रों के ऊपर गणेश मंत्र ही लिया गया था, और मेरी इच्छा किधर जा रही है, मेरा कार्य किसके प्रति चल रहा है, क्या मेरा कार्य आदिशक्ति के लिए चल रहा है, क्या मेरी इच्छा आदिशक्ति को प्राप्त करने की है, ये सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को बताई गई थी। ये यदि चल रहा है
तो आपका ये दूसरा चक्र, सहस्त्रार से ऊपर का दूसरा चक्र जागृत होते चले रहा है, चित्त की तपस्या होते चली जा रही है, अंदर से हम निखरते चले जा रहे हैं। आज भी कई लोग हैं कि 20-20 साल हो गए बैठे हुए, ट्रीटमेंट्स के रूप में डालते हैं, परेशानियों को लेकर के सिर्फ फोन करते करते कुछ नहीं है। जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, वो करेंगे तो लाभ पाओगे, और करोगे नहीं तो लाभ कहाँ से पाओगे, आनंद में कहाँ से आओगे। सोचने वाली बात है। पूछने मात्र से क्या हो जाएगा, दीदी आप हमारे लिए प्रार्थना करो, तो दीदी आप हमारी क्लियरिंग करवा लीजिए, हमें नहीं हो पा रहा है। अरे दीदी किस किस को पूरेगी, घर का देखेगी, खुद का देखेगी, कि आपका देखेगी, कि सब देखेगी। आप कब सीखोगे, आप कब अपनी भी निकालोगे, दूसरों की भी कब निकालोगे। विचार करने वाली बात है। खुद का क्लियर करने के माध्यम से हम सीखते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं, नॉलेज भी मिलता है। हम भी ऐसे ही सीखे थे, हमें किसी ने नहीं बताया था कि प्रीति ऐसे ट्रीटमेंट करके ऐसे क्लियरिंग कर, सब माँ से बातें कर करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तीसरा चक्र वलय, जब इस चक्र में हम स्थापित होते हैं तब ध्यान की ऐसी अवस्था होती है जिसके दौरान अलग अलग विभूतियां पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाती हैं। मतलब साधक की बोलो या साधिका, महिला है साधिका, पुरुष है साधक, इनकी इच्छा, साधना एक दूसरे से एकरूप हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हे आदि शक्ति माँ, आपकी इच्छा से हमारी इच्छा शक्ति जागृत करा दीजिए। परमेश्वरी की इच्छा है हमें आनंद देना, परमात्मा को प्राप्त करना। इतना ही यदि हमारी इच्छा है और इसी इच्छा में हम निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो चीज हमें प्राप्त होती है उसे साध्य करना कहते हैं। हमने पा लिया। ये अलग अलग रूपों में एक जगह जम जाती है, समा जाती है। जैसे कि त्रिगुणात्मिका का मंत्र आप लोगों को बताया था, महाकाली सहस्त्रार में स्थापित हो गई, महासरस्वती राइट से आके सहस्त्रार में स्थापित हो गई, महालक्ष्मी आई। जब ये तीनों शक्तियां एक जगह पर स्थापित हो गई तो त्रिगुणात्मिका बन गई। ऐसे ही ये जितनी भी शक्तियां है अलग अलग चारों दिशाओं की, ये अपने ऊपर एनी टाइम कार्य करते रहती हैं। इसके पश्चात जो एक साधक की स्थिति होनी चाहिए कि माँ हम में और हम माँ में, ये जो स्वरूप बन जाता है, ये जो चेतन बन जाता है, ये चेतन पूरे विश्व के ऊपर कार्य करता है। जब इस अवस्था में हम होते हैं तो किसी भी प्रकार की अपनी अवस्था नहीं रहती, अस्तित्व नहीं रहता। शरीर से दिखते हैं कि ये प्रीति है, पर वो प्रीति नहीं रहती। क्या हुआ, कौन बोला? रिंकू जी माइक क्यों ऑन कर रखा है, कुछ बोलना है क्या? रिंकू कुमारी, ऐसे ना किया करो भाई।
एनी टाइम आनंद में ही वह बना रहता है। जब सहस्त्रार से ऊपर का ये तीसरा चक्र जागृत हो जाता है तो किसी गुण की, किसी कला की, किसी भावना की, हम गणेश अथर्व में बोलते हैं ना, गुण त्रयातीता, देह त्रयातीता, काल त्रयातीता, मूलाधार सितोष नित्यम, शक्ति त्रयात्मिकम त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। कौन सी लाइन है वो श्री माता जी? सारे माँ मार्गदर्शन कीजिए। समस्त देहों से परे, समस्त कालों से परे, समस्त गुणों से परे, देहत्रयातीता, कालत्रयातीता, गुणत्रयातीता, सारे चीजों से परे हो जाते हैं, जिसे श्री माँ ने मस्त मौला भंडारी बताया है। शिव जी जो होते हैं उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है, वो अपनी नंदी के सवार होके, पीतांबर धारण करके, जैसे मन में आया उस स्वरूप में जिधर वो लेके चले जाएगा उधर चले जाते। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये अवस्था हमारी वलय चक्र में आने से हमें प्राप्त होती है। इसके पश्चात समस्त चक्रों को शक्ति मिलती है और ग्रह भी संतुलित होते हैं, जागृत होते हैं। ये जो ग्रह है ये अपना मंगल से लेकर के शुरू होता है। मंगल जो है मूलाधार, बुध स्वादिष्टान, गुरु नाभि, इस तरह से ये बढ़ते चला जाता है। इनकी जागृति अपने अंदर हो जाती है। अपन बोलते हैं ना ग्रह दोष है भाई, 8वां ग्रह गुरु है, शादी नहीं हो सकती, 12वां गुरु है। हम आत्म साक्षात्कारी हैं। रुक जाओ ममता, हम आत्म साक्षात्कारी हैं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात सारे ग्रह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, संतुलित होते, बदलते चले जाते हैं। कुंडलनी भी परिवर्तित हो जाए, जो पत्रिका हम बनाते हैं वो भी परिवर्तित हो जाती है। किसने ये सवाल किया था मुझे तो याद नहीं है, पर गुरु की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का ये जवाब है कि वो अपने राइट हैंड को नाभि के ऊपर रख लीजिए, माँ लक्ष्मी का, नारायण का मंत्र लीजिए, गणेश का मंत्र लीजिए, साथ गुरु का मंत्र लीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, हे आदि शक्ति माँ, हमारे कुंडली में गुरु की दशा चल रही है माँ, इस गुरु की दशा को संतुलित कर दीजिए।
जब ये गुरु की दशा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी, अपने आप विवाह हो जाएगा। फिर किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई अभी शादी करूं कि नहीं करूं, इसको 7.5 तो नहीं चल रही, इसको गुरु तो नहीं है, देख ले भाई, फिर आगे चल के परेशानी ना हो। ये हम सभी की आदत है। ममता, ममता बताओ, समापन की ओर बढ़ते हैं फिर। माता जी। जय श्री माता जी सानवी। माता जी मैंने हम पढ़ाई कर लिया है। वेरी गुड बेटा, रोज अपनी पढ़ाई करना। जय माता जी। दीदी यही टच कर रही थी बार बार, मैं नहीं कुछ कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात दीदी। नहीं, इसको प्रसन्नता मिल गई ना मैंने पढ़ाई की बोलने से। चलो ठीक है, हमारा गणेश खुश है तो हम भी खुश हैं, है ना। चलो जय श्री माता जी। इन गुरु के, इन ग्रह के माध्यम से सारे चक्रों का संतुलन आदि शक्ति ने पहले से ही अपने अंदर बैठा दिया है। ये बात आप लोगों को अभी अभी पता ही हुई, प्रार्थना से ध्यान में आ गई होंगी। गुरु खराब है, शनि खराब है, 7.5 है, तो इसको सहयोग में कैसे ठीक करना है, सिंपल तरीका अभी आप लोगों को बताया गया। ये सारी प्रार्थनाएं, सारे मंत्र जब हम शस्त्रार में रह करके करते हैं, आदि शक्ति से कनेक्शन जोड़ करके करते हैं, तो ये तत्क्षण कार्यान्वित हो जाती है, उसी टाइम अपना रिजल्ट दे देती है। सहस्त्रार से 1 सेंटीमीटर भी आप नीचे हो तो बात नहीं बनेगी, प्रार्थना नहीं होगी, कार्य नहीं होगा। जब हम सहस्त्रार में है, आनंद में है, तो अपने कार्य अपने आप होते हैं, जिसको हम लोगों ने चमत्कार कर नाम दे दिया है। इसकी डिटेल हम सब कल आत्मसात करेंगे। चमत्कार किसको बोलते हैं, कैसे अपने आप कार्य होते हैं। तीन महामंत्र। ओ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। 5 मिनट का साइलेंट ध्यान, उसके पश्चात समापन प्रार्थना।